है। दिस इज द थिंग इन योर बुक, आई विल टेल यू विच चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 पेज 95, पुरानी बुक में ना चैप्टर 6 है पेज 95, चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 के जस्ट पहले एग्जांपल 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके ऊपर एक लाइन लिख लो, एंगल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर हमने ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो इनमें एंगल कौन सा बनता है, ये प्रूव कर रहे हो? नहीं जरूरी थोड़ी ना होता है। वन, हाँ ये 150 ले लो, ये 30 ले लो। बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, बाइसेक्टर्स लिए एंगल के हमने, दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो ऑफ कोर्स एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक पे लिख लो इसको, राइट इट ऑन द बुक, क्योंकि बुक हमेशा रहेगी, रजिस्टर नहीं रहेगा हर बार। पढ़ने बैठते हो ना, रजिस्टर का हर एक पेज नहीं खोल कर देखते, लेकिन ये बुक हमेशा रहेगी। अभी अगर दिसंबर में पढ़ोगे तो पहले बुक खोलोगे। समझ में आ गया? पेज 95 लिखा हुआ है मैंने पुरानी बुक में, पेज 95, राइट दिस। तो अब ये मैंने क्वेश्चन एमसीक्यू में दिया और ये एमसीक्यू में आएगा। सीरियसली दिस क्वेश्चन मैंने भी एमसीक्यू में ही देखा था, बुक में किसी टेस्ट में आया हुआ था, आपके सितंबर वगैरह टेस्ट में किसी पूरा पहले आया हुआ था। पहले ये तो सिंपल सा आएगा, तो मैं समझ नहीं आया वहां पर है 1 मार्क का, मतलब मैंने फिगर ड्रॉ करके गए थे, हाँ पता है, पर समझ नहीं आया वहां पर क्यों, बिकॉज ट्विस्टेड है, लैंग्वेज अलग है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको लिख दो, ये सिर्फ एक चीज है, इसमें आंसर आपका था राइट एंगल। क्वेश्चन सारे मुश्किल नहीं थे, लेकिन एक दो तो होंगे ही ट्विस्टेड फॉर्म में, पर अगर आप ट्विस्टेड वाले कर सकते हो तो ये करने आसान थे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया ये, लिख लिया? एक बार बस ओवरऑल देखती हूँ टेस्ट को, टेस्ट तो मैं कल ही डिस्कस करूंगी, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी, और होमवर्क फिर ये होगा, तो आज तक जो भी होमवर्क है करके आओ, मुझे टेस्ट पेपर 2 बार कम से कम सॉल्व चाहिए, हर एक क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करके ऑप्शन साथ में लिखे हो। समझ में आ गया? आज तक जो भी होमवर्क है, चैप्टर 8 जो आज करवा रही हूँ उसके क्वेश्चन प्लस वॉट एवर इज लेफ्ट, ओवरऑल देखो तो टेस्ट इतना भी मुश्किल नहीं था। मैं मतलब आई वाज व्हेन आई मेड द टेस्ट आई थॉट कि मे बी मुश्किल बना रही हूँ, पर जब मैंने सॉल्व किया ना, जब मैंने आंसर की खुद बनाई, तो हाँ एक दो क्वेश्चन अटकने वाले हैं, जैसे ये सप्लीमेंट वाला, मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। कॉम्प्लीमेंट कौन से होते हैं? 45, कौन सा? चार ऑप्शन देखो, 30 अपने आप का कॉम्प्लीमेंट है, 90 अपना कॉम्प्लीमेंट है, 45 अपना कॉम्प्लीमेंट है, ये कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, यही कल देखेंगे हम सारी चीजें। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, देखो स्पेसिफिकली किसी ना किसी एक्चुअल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, सीरियसली दिस इज योर एग्जांपल, लिख लो, दिस इज जो मैं एग्जांपल नंबर 5 करवाती हूँ 6.2 से पहले है, उसने पैरेलल दिया हुआ, सिंपल सा वर्ड एक पैरेलल लिखना था। अब ये पूरा प्रूफ करके लिखो, पर अगर समझ में आ जाए तो हम वन वर्ड फटाफट से लिखकर, क्या है, आपने दो लाइंस पैरेलल ड्रॉ की, ट्रांसवर्सल लिया, इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स को ड्रॉ किया, पैरेलल होंगे, एंगल बाइसेक्टर्स पैरेलल होंगे, प्रूफ इसका वो है जो तुम बोल रही हो, बिल्कुल सही। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, हाफ्स भी इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट बना रहे हैं, तो ये और ये पैरेलल है। समझ में आया? अच्छा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन था, ये ना किया भी हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, फिगर ड्रॉ कर देते बस। पता क्या है, फिल्टर करना शुरू करो, 1 मार्क में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखोगे, 1 या 2 मार्क्स में मैक्सिमम अगर आ गया तो कितना लिखोगे, ये केस स्टडी में मान लो 2 मार्क्स में आ गया तो कितना लिखोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एंगल, हाँ, एंगल मेड बाय बाइसेक्टर्स ऑफ टू को-इंटीरियर एंगल्स, ये तो रेक्टेंगल में इतनी बार कर चुके हो ये चीज, ये को-इंटीरियर एंगल्स है,
इनके बाइसेक्टर्स ये वाला एंगल बनाते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी? टेस्ट किया है? कर ले बैठ कर फिर, वेरी गुड चल। क्योंकि मैंने आज टेस्ट वही डिस्कस करवाना है तुम्हारा ना। और कल सर्कल से करवाऊंगी एक हैंड आउट, उसके बाद मैं एरिया स्टार्ट कर दूंगी सर्कल का, ठीक है? ब्रेन स्टॉप, रियो स्टॉप। वो यहाँ पे होगा ना, बहुत चिल्लाएगा। हाँ हाँ, आपने मुझे भेजा एरियाज है ना? नहीं है, कौन से हैं? सबको सब ले लो। तो पूरा सिलेबस ही डाल दो, स्कूल से बोलो वी आर डूइंग लिटरल, मतलब ना आपको प्रैक्टिस की जगह कह रहे हैं, खुद घर में पढ़ के टेस्ट देने शुरू कर दो। चल कर बैठ के, चल, वील नॉट कंडेम, वील रादर वर्क हार्ड, है ना? क्रिटिसाइज करने से अच्छा खुद पे ध्यान दो, जो चलता है चलता रहे, बोर्ड का टारगेट रखो। तो ये मत कभी भी कहना मैम चैप्टर 3 स्क्रीनिंग में नहीं आ रहा, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बोर्ड्स में जरूर आएगा बेटा, ठीक है ना? स्क्रीनिंग वगैरह सबके उन्होंने इन्होंने एट द एंड ऑफ द डे ना आपके 19 20 सब में लगाने हैं। बहुत कम होगा किसी को मतलब 15 दे देंगे। बहुत मतलब बच्चा बिल्कुल ही डफर जो होता है, मतलब या बिल्कुल मतलब डफर इन द सेंस कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा हो, या टीचर का स्पेसिफिकली टारगेट हो। मतलब मैंने नहीं देखा, जो मेरे पास है कि सबको 19 18 तक तो मिल जाते हैं आराम से, 20 तक मिल जाते हैं। जो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर देता है उसको 20 भी मिल जाते हैं, है ना? तो इसलिए अपने उस 80 मार्क्स पे फोकस करो। वहां पर आपने कम से कम इफ यू टेक ना, मतलब 68 लोगे तब जाकर 88 दिखते हैं वहां पर। मैं मान गई, कोई बात नहीं, हो जाएगी प्रैक्टिस का, ठीक है? एरियाज नहीं आना ना, तो फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करवा दूँ एप्लीकेशन। मैं तुम्हारे लिए सच में मुझे एप्लीकेशन करवाने साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री भी हो जाएगा, ठीक है? चलो ये आ गया एक्सिस 90 डिग्री। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 सच में ये 1 मार्क में आया हुआ है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। या उड़ जा नींद से, पढ़ ले। मार्क्स आ गए? हाँ, मुझे बच्चों ने भेज दिया है, तुम्हारे कितने आए हैं? हाँ हाँ, फिर कम हो गए ना? कितने पिक्चर्स क्लिक की आज? 10th वाले बच्चों ने की हुई है? पेरेंट्स गए थे साथ में? 10th वाले बच्चों ने भेजी है, एक ने तो भेजी है, एक की मदर ने। कहाँ कहाँ गलती हुई है? मुझे बताओ ये। हाँ ठीक है। चलो ये ठीक है, ये कल हम डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ, अब आते हैं, तभी कह रही हूँ पढ़ ले बेटा। ध्यान रख, यहाँ पर ऐसे मत बैठो कि सच में कि तुम अपना एटीट्यूड अगर देखोगे ना, ये सच में है कि जबरदस्ती बैठी हो, फटाफट से क्लास खत्म हो, नींद आ रही है और बोरिंग है ये। बोरिंग होगा, लेकिन बार बार पढ़ने पर ही इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है? इन पैरेललोग्राम एबीसीडी 2 पॉइंट्स, अब ये क्वेश्चन है, इसमें से आप मान लो इन चार में से एक तो पेपर में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 12, हाँ 12 कम देते हैं। हाँ, क्योंकि ना ये लास्ट ईयर नहीं आया था, लास्ट 2 साल से नहीं आया है, तो इस साल में तो वही रहने वाली थी। कम देते हैं, तो इस साल चांसेस है 12th आए। और सेक्रेड हार्ट स्कूल में ना 12th बड़े अलग से तरीके से करवाया हुआ था, जो बुक में कंस्ट्रक्शन दिया उसके अलावा, तो पेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो वो मैं करवाऊंगी, मैंने ना लास्ट ही बताया था किसी बच्चे ने कि मैम इसे ऐसे भी कर लेते हैं, अभी स्कूल ने कहा ऐसे कर लो। मैंने कहा फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, बस कुछ ऐसे फिगर सी ड्रॉ करके क्यू और सी को ज्वाइन कर दिया, ए और सी को। बहुत ही इजी फिगर बनती है। इसमें क्या लिखा हुआ है? पी एंड क्यू आर पॉइंट्स। कैसे हैं कुछ नहीं पता, कौन से पॉइंट्स है कुछ नहीं पता, लेकिन पॉइंट्स लिए हुए हैं डीडी पर। और कहा हुआ है इनमें रिलेशन क्या है कि डीपी इज इक्वल टू डीक्यू। तो गिवन में ना मुझे पता है पैरेललोग्राम ए बी सी डी, बी डी इज डायगोनल, ठीक है ना? उतना लिखो जितना जरूरी है, बी क्यू इज इक्वल टू डी। तुम्हारा ये पेपर है मेरे पास, मैं भी इसको फोन पे लेके।
तो लो, तुम्हें मैं पेपर भी देती हूँ, तुम्हारा प्रिंट आउट रखा हुआ है मेरे पास, ऐसी यहाँ पे सारा पड़ा रहेगा, वरना मुझे कलेक्शन ऑफ स्टफ विच आई डोंट। गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो, इसमें दो चीजें आपको प्रूव करनी है। ये रहा बेटा, ये लो, एक तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने ये दिया था अलग से, बिकॉज ठीक है, और एक यहाँ पर है, ये लिख लेना क्वेश्चन, तुम्हारा नाम इस पे लिखा हुआ है, ये लो। हाँ, ठीक है। डीपी इज इक्वल टू डीक्यू और टू प्रूव में जैसे ये 4 पॉइंट दिए है ना, प्रूव के 5, वैसे ही 5 के 5 आ जाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी, उससे फिर हम प्रूव करेंगे ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। फिर हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी, फिर उससे हम प्रूव करेंगे ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, और फिर लिख देंगे ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक हो गया? गिवन। अब प्रूफ कैसे करना है, देखो बहुत ही सिंपल सा है। ट्रायंगल एपीडी, ये वाला, इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, होमवर्क किया हुआ है अश्मित? चैप्टर कौन सा दिया था मैंने आपको? तो पेपर पूरा डीएवी का पूरा कहा था, एक टेस्ट पेपर कहा था करने को, टेस्ट कहा था, रिवाइज कर लेना घर पे, वो तो करना ही होता है। अच्छा चलो ठीक है, डीएवी का पेपर दिया था, कुछ बिना बोले भी करना चाहिए, टेस्ट दिया है तो। ठीक है, डीएवी का फुल पेपर था, टेस्ट भी कहा था, टेस्ट भी था कि घर जाकर एक बार देख लेना, और चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर जितना किया हुआ है, ये पूरे हफ्ते का होमवर्क था। डीएवी पेपर फुल हो चुका है, नेक्स्ट पेपर उठा लेकर। अच्छा तो करो, आज ना डीएवी पेपर पूरा करके लेकर आओ। ठीक है, कल मैं आपको कोऑर्डिनेटर्स दूंगी करने के लिए फिर। क्यों? हाँ तो कल बताऊंगी तभी करोगे ना, कल ही तो करके आओगे। आज तो फिर हमारा पेपर पूरा करो डीएवी का। ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स कर लो, ये दोनों चीजें करो। टेस्ट जो है वो मैं कल डिस्कस करवाऊंगी और कल काम करेंगे। ठीक है, अब देखो ये आ गया इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सीक्यूबी। सबसे पहले लिखेंगे एडी इज इक्वल टू सीबी। एडी इज इक्वल टू सीबी, क्यों है ये इक्वल? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर हमें दिया हुआ है कि जो डीपी है ये वाला इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है ना, तो तुम बाद में पहले समझा दूंगी। डीपी पीडी इज इक्वल टू क्यूबी, ये है गिवन, और जो ये वाला एंगल है, एंगल एडीपी इज इक्वल टू एंगल एडीपी कहा है तो सी बी क्यू, सी बी क्यू, ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, और ये क्यों इक्वल होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और लिख भी देना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे बने, क्योंकि हमें दिया है एडी इज पैरेलल टू बीसी एंड बीडी इज ट्रांसवर्स। triangle APD is congruent to triangle CQB.
कौन से रूल के साथ? साइड एंगल साइड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड लिखेंगे AP is equal to CQ, CP as triangle APD is congruent to triangle CQ. अब आपने ये देखो, ये दो सामने वाले ट्रायंगल्स ना प्रूव किए हैं। अब आपको ये वाले दो ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं। ठीक है, लिखो। अब थर्ड वाला पार्ट है AQB। नाम लिखो तीनों दोनों ट्रायंगल्स के, AQB एंड CPD। बिल्कुल सेम उसी तरह है, बस ध्यान से एंगल लेना है। तो आई थिंक फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिख लिया। अब थर्ड पार्ट एक बार खुद प्रूव करो। इन ट्रायंगल AQB and triangle CPD. AQB and CPD. वो है वही है, पैरेललोग्राम है। ये दो ट्रायंगल्स ले रहे हो, तो पहली चीज क्या लोगे? हाँ, और BQ और PD, बिल्कुल ठीक है। तो QB इज इक्वल टू PD लोगे, और AB इज इक्वल टू CD। QB और PD इक्वल क्यों है? गिवन है। AB और CD क्यों इक्वल है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और एक तीसरी चीज हमने और लेनी है, CDP ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो लोगे, लेकिन बताओगे कौन सी साइड्स हमने पैरेलल ली है? AB इज पैरेलल टू BC एंड BD इज ट्रांसफर। लिखना पड़ता है। तो ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD बाय एक्स अगेन। देखो, अगर तो ये क्वेश्चन होता है ना डायरेक्टली, हमें लिखा हो APCQ को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, फिर तो आप और 3 मार्क्स से हो, तो हम पहले एक ट्रायंगल को करके ना फिर सिमिलरली लिख सकते थे। लेकिन इससे स्पेसिफिकली 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं कि पहले इनको प्रूव करो, इसको भी प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो थर्ड वाला प्रूव हो गया, समझ में आ गया। अब फोर्थ पार्ट में देखो, उसने क्या लिखा है? AQ इज इक्वल टू CP। क्यों होगा? क्या होगा? CP CP। AQ इक्वल टू CP हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट, बिकॉज हमने दिया हुआ है ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। फिफ्थ पार्ट में क्या है? APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो हम लिखेंगे इसमें सिर्फ AP इज इक्वल टू CQ एंड AQ इज इक्वल टू CP प्रूव्ड अबव। वो भी लिख सकते हो, 1 2 हुआ बस, 3 4 तो है नहीं ना, एक ये तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद की इंपॉर्टेंट लाइन है, एज both the pairs of opposite sides are equal, therefore APCQ is a parallelogram। ये जरूरी होता है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 10 तो उससे भी ज्यादा इजी है। अगर क्वेश्चन 10 आता है, सच में बहुत इजी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? लिख लिया अश्विन आपने? लिख लिया है?
आर्यन यस मैम। लिख लिया होगा? हाँ जी मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD is a parallelogram. AC is DD is the diagonal, और डायगोनल पे ना परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं, एक AP और एक CQ। ठीक है, गिवन है पैरेललोग्राम ABCD, AP and CQ are perpendiculars. AP and CQ are perpendicular, तो मैं सिंपल लिख दूंगी AP is perpendicular to BD and CQ is perpendicular to BD. बस। To prove triangle APB is congruent to triangle CQD, AP is equal to CQ। बहुत ही इजी है। APB देखो, एक CQD लिखो, बड़े वाले दो ट्राइंगल्स है। कौन से? हाँ, DD डायगोनल होगा, और क्या डायगोनल होगा? डायगोनल कौन होता है? जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करे, है ना? वेरी गुड। तुमने क्या स्टार्ट करना है अभी? ट्रिग्नोमेट्री करनी है? चल, चैप्टर नंबर 8 की 7, 8 8, हाँ 8 करना स्टार्ट कर दे। और सर्कल तुम्हारा जो मिसिंग है ना, वो भी फिर कंप्लीट करवाती है तो बस। हाँ हाँ, फिर देखते हैं संडे को, ऐसा तुम्हें बुलाकर सर्कल करवा दूंगी। ठीक है, AP इक्वल टू CQ, ये प्रूव करना है। अच्छा बताओ, ट्राइंगल लो ये बड़े से ना। अच्छा कोई नहीं बोलेगा, अब सिया तुम बताओ, ये दो बड़े ट्राइंगल ले रही हूँ, इसमें बताओ इन्हें इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? ये दो है, डायगोनल में दो ट्राइंगल्स बन गए ना एक तरफ से, है ना? ये तो नहीं है, ये वाला और इसके साथ ये वाला, ये कैसे प्रूव करोगे? सबसे पहली चीज आपको क्या लगता है, आप क्या लोगे? ऑपोजिट साइड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो ऑपोजिट साइड कौन सी है बताओ? AB is equal to CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरी चीज हमें क्या लगता है, क्या लेंगे कॉमन? कौन सा? PQ कॉमन बेटा, ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, ट्राइंगल तो पूरा APB है। और क्या दिखा है, और क्या दिया हुआ है गिवन में? राइट एंगल। ठीक है। तो ये एंगल क्या हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ वो भी ठीक है, 90। समझ में आ गया? तो पहले हम लिखेंगे एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, ईच 90। एक तीसरी चीज हमने और लेनी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ। क्यों लेंगे? AB इज पैरेलल टू DC एंड BD इज ट्रांसवर्सल। तो ये कौन से बने? हाँ जी गौतम स्टार्ट कर। ठीक है, so triangle APB is congruent to triangle CQD, कौन सा रूल आ गया? AAS। और यहां से आप ले लोगे therefore
AP is equal to CQ, CP, CQ। बात समझ में आ गई? एक सिंपल सी बात है इसमें, मतलब ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ तो बहुत एक सिंपल सा रूल है। पैरेललोग्राम में दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनते हैं, डायगोनल के साथ दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब सब कुछ सेम है। अगर सब कुछ सेम है तो उनके परपेंडिकुलर्स भी सेम होंगे। So in a way, it proves that in a parallelogram, a diagonal divides parallelogram into two congruent triangles. So what can we say about the perpendiculars? इक्वल इन लेंथ, उनका सब कुछ सेम है, तो आप उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, उनके मीडियंस ड्रॉ करो, वो सब सेम होंगे। समझ में आ गया? तो ये चीज अगर एमसीक्यू में किस तरह से भी फ्रेम होके आती है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द vertices of opposite side to the diagonal or to opposite vertices to one of the diagonals? मैम हाँ जी बेटा। मैम अगर इतनी की इंफॉर्मेशन दी और पूछे कि किस टाइप का वो है क्वाड्रिलेटरल, हाँ, तब भी आप कह सकते हो। तो फिर कौन सा होगा ये? तो आपको दोनों तरफ से चाहिए होगा, ये भी और इधर से भी। डायगोनल्स इक्वल हो तो हाँ, वो तो ये था ना, आपने इसमें अगर आपको प्रूव करना हो कि डीपी इक्वल्स टू डीक्यू प्रूव करना है, तो आपने ये वाला और ये वाला ट्रायंगल ले लिया। फिर अगर आपको प्रूव करना है कि डीक्यू इज इक्वल टू डीपी, तो आपने डीपी और पीक्यू को कर दिया प्रूफ, मतलब एड पीक्यू ऑन बोथ साइड्स। तो वैसा कुछ आपने वहां किया था, हाँ, कुछ लेने के लिए, बट यहाँ पर दिया ही नहीं हुआ हमें। क्वेश्चन 10 डन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 नाउ, जो आपकी पुरानी वाली बुक्स में दिया हुआ है। इसमें ना दो ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिगर। इसमें दो ट्राइंगल्स ऐसे ड्रॉ किए हैं। क्या होगा? एपी और सीपी। ठीक है, तो एक कुछ ऐसे हमने दो ट्राइंगल्स लिए हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को ना फिर एज टू एज ज्वाइन कर दिया, जैसे इस वर्टेक्स को इसके साथ ज्वाइन किया। ठीक है ना, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ होगी, इसको पेस्ट करना। लेट मी। तो इसको इसने इसके साथ ज्वाइन किया, ये वाला इसके साथ ज्वाइन कर दिया, और ये वाला इसके साथ। बात समझ में आई? फिगर कैसे थी? ये एक आपने दो ट्राइंगल साइड बाय साइड आगे पीछे रखकर उनको आपस में ज्वाइन कर दिया। तो आपको गिवन है कि देर आर टू ट्राइंगल्स एबीसी, ट्राइंगल डीईएफ, ऐसे दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, और AB इज इक्वल टू DE, मतलब ये AB और ये DE आपस में इक्वल है। BC इज इक्वल टू EF, ये वाला इसके इक्वल है, और BC इज पैरेलल टू EF, ये आपस में पैरेलल भी है। ABC फर्दर DEF को ज्वाइन कर दिए लाइंस लगाकर, मतलब एक बीच में ट्रायंगल रखा और दूसरा ऊपर रखा, और बीच में हमने स्टिक्स लगाकर उनकी एक फिगर बना दी। ठीक है ना? तो हमें प्रूफ करना है, सबसे पहला जो दिया हुआ है प्रूफ में वो लिखा है कि ABED जो क्वाड्रिलेटरल है, इट इज अ पैरेललोग्राम। ABE और ये, ठीक है, और ये भी पैरेलल है। कौन सा है पहले देखो, ABED, ABED easily visible है। ABED, AB is parallel to DE and AB is equal to DE।
since AB is parallel to DE and AB is equal to DE, therefore ABED is a parallelogram. One, हाँ वो तो given है बेटा. One pair of opposite sides is equal as well as parallel. सेकंड उसने कहा है BEFC. देखो BEFC कौन सा हुआ ये. तो इसमें एक चीज हमें दी हुई है BC और EF. BC EF है ना, वो इक्वल भी है, वो पैरेलल भी है. ठीक है ना, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, BE is parallel to CF and BE is equal to CF. Therefore, BEFC is a parallelogram. One pair of opposite sides is equal as well as parallel. दो चीजें हमने बड़े आराम से प्रूव कर दी. और कभी कंफ्यूजन नहीं इसमें क्या दिया हुआ है, पर अल्टीमेटली अगर ओवरऑल आप मतलब ऊपर उठकर देखते हैं ना थोड़ा सा, तो सब लगता है सब एक जैसे हैं, सब रिपीट हो रहे हैं बार बार. हाँ ऐसे मुझे याद नहीं. अभी देखते हैं. हम्म 2 मार्क्स का था. हाँ तो आरएमसी से करना है. तुमने इसको ठीक से नहीं लगाई होगी ना, प्लस माइनस ठीक से नहीं लगाया होगा. हाँ ठीक है, तो ये 2x प्लस 9. तुमने आरएमसी नहीं लिखी होगी, फिर क्यों गलत कर दिया. हाँ मतलब आई एम लाइक थोड़ा सा ना, मुझे पता क्या होती है, टीचर्स पता नहीं क्यों नहीं सोचते कि अल्टीमेटली थिंक अबाउट द स्टूडेंट. अगर स्टूडेंट को ऐसे टॉर्चर करोगे तो वो सच में मार्क्स नहीं लेकर आएगा. आप अपने स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसको, और कहीं ना कहीं अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चे के मार्क्स आने चाहिए. बोर्ड में ये नहीं कहने वाला कोई कि सीरियसली हमारा नाम नहीं आएगा, बोर्ड में स्कूल का नाम आता है. बोर्ड्स में अगर देखोगे ना फाइनल रिजल्ट में स्कूल विल शाइन, कि स्कूल का अच्छा रिजल्ट है, स्कूल अपनी पब्लिसिटी करेगा, है ना. अल्टीमेटली स्कूल अपने जाता है. तो टीचर स्कूल वाली ये क्यों नहीं समझती है कि अगर हम भी अगर पढ़ा रहे हैं साथ में, अगर हम भी सपोर्ट कर रहे हैं साथ में, तो बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं आपके. यही आना चाहिए. -2AB ये लिखा था सारा. अब मुझे नहीं पता, रीचेक में शायद फिर बढ़ जाए मार्क्स. और क्या गलत किया है. चलो, अब आ जाओ, वो मैं देख लेती हूँ. अच्छा अभी समझ में आ गया ये, है ना. अब इसके बाद आते हैं, हमने दो चीजें प्रूव कर दी. ABED इज अ पैरेललोग्राम, है ना, जो फर्स्ट में प्रूव किया है, और उसके बाद जो सेकंड में प्रूव किया है. ठीक है, जो हमने फर्स्ट में प्रूव किया है ABED इज अ पैरेललोग्राम, और दूसरा BEFC.
जो थर्ड कहता है ना, वो लिखा हुआ है दैट क्वाड्रिलेटरल, सॉरी थर्ड है एडी इज पैरेलल टू सी एफ एंड एडी इज इक्वल टू सी एफ। ये मुझे ना अब प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं ये ऊपर वाला रब कर रही हूँ जो हमें गिवन था। हमने दो चीजें प्रूव की है, उन दो के अलावा ना हम उन दोनों को यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने प्रूव किया ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी और डीई के साथ प्रूव किया, ठीक है ना, ए बी डीई के साथ प्रूव किया, तो आप लिखोगे देयरफॉर ए डी इज पैरेलल टू डीई एंड ए डी इज इक्वल टू बी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई डी। समझ में आ गया? जैसे हमने प्रूव किया था, अभी लिखा तो था, हमें दिया हुआ है BC is parallel to EF, BC is parallel to EF, BC is equal to EF। ये मैंने लिखा, तुमने देख, मैंने लिखा नहीं बेटा, लिखा कर पता कब से। अब ये लिखना है therefore, और जो हमने रीजन लिया हुआ है ऊपर नहीं लिखा था, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एज वेल एज पैरेलल, तो सेम टू सेम लिखा। ABED इज अ पैरेललोग्राम, तो इससे मैंने ये चीज फॉलो की। समझ में आ गया ना? और दूसरी चीज है BEFC, BEFC भी पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम है, तो उससे मैं लिखूंगी BE इज पैरेलल टू CF एंड BE इज इक्वल टू CF, और यहाँ पर भी लिख दूंगी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम BEFC। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 1 है और ये 2 है, AD BE को पैरेलल है, BE अलग है, CF को पैरेलल है, देयरफॉर हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 AD is parallel to CF and AD is equal to C। थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया। अब फोर्थ कहता है प्रूव करो ACFD, ACFD पैरेललोग्राम है। ACFD is a parallelogram। क्लियर हो गया बच्चे? AD is parallel to CF, AD is equal to CF, उससे हमने ACFD पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। ठीक है, और यहीं से फर्दर आ जाएगा हमारा therefore AC is equal to FD, opposite sides of parallelogram। ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया, थोड़ा अलग है इससे। बस करवा दी। अब सिक्स में लिखा है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल डीईएफ, बहुत इजी है। ए बी इक्वल टू डी दिया हुआ है आपको, बीसी इक्वल टू ईएफ, ये गिवन है।
और ये AC इक्वल टू FD हमने प्रूव अबव किया है। मैंने चाहे नीचे लिखा होगा है, लेकिन आपके पेपर में ये ऊपर ही होगा, है ना। सो वी राइट प्रूव्ड अबव। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC, मतलब पहले प्रूव कर चुके हैं हम ये अभी अपनी रीजनिंग के साथ, तो SS से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। क्वेश्चन 12 कौन सा वे करवाऊं? बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट है, आप लिख लिया सारा? ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, और मुझे दिया होगा इसमें AB और CD पैरेलल हैं और AD और BC इक्वल है। ऐसे ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें हमें प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल है, एंगल C और एंगल D आपस में इक्वल है। ट्रायंगल ABC, तो मैं AC को ज्वाइन कर दूं, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ऐसे। ठीक है, ये ट्रायंगल ACB और BAD ये कॉन्ग्रुएंट है। याद है 7.2 में क्वेश्चन था, ये 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2 वैसा वाला क्वेश्चन है। और डायगोनल AC और डायगोनल BD आपस में इक्वल है। ठीक है ना, तो चाहे इसमें दो फिगर्स बना लो, क्योंकि जो मैं पहले क्वेश्चन करवाने वाली हूँ ना, वो ओवरलैपिंग थोड़ा सा होगा। पहले जो एंगल A एंगल B करवाने वाला है ना, दैट इज लाइक वेरी सिंपल। अगर इसको ज्वाइन भी करते, चलो पहले उसी वाले वे से करवाती हूँ। इसमें हमें करना क्या होता है, ये दिया हुआ है मुझे, टू प्रूव लिख दिया, फिर जो कंस्ट्रक्शन बुक में लिखी हुई है ना, वही हम लिखेंगे कि AB को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड AB थ्रू C, ड्रॉ CE पैरेलल टू AD। ठीक है, CE पैरेलल टू DA, ऑफ कोर्स वो लिख लो। थ्रू C ड्रॉ CE पैरेलल टू DA। इतना क्लियर हो गया? DA इसलिए क्योंकि हमने CE ऐसे लिखा है, तो DA लिखेंगे। समझ में आ गई बात? अभी क्लियर? अब प्रूव करना है। हाँ, वेरी। ADEC इज अ पैरेललोग्राम, फिर इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, प्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ये इसके इक्वल आएगा। और ये वाला और ये वाला सप्लीमेंट्री है, ये और ये सप्लीमेंट्री है, तो इक्वल हो जाता है। वो थोड़ा लंबा मेथड है, पर जो मैं आपको सच में करवाने वाली हूँ दैट्स वेरी सिंपल। जो दूसरा करवाऊंगी ना, फटाफट से लिख लो ये। आपने क्या करना है कि वी नो दैट AE is parallel to DC and AD is parallel to CE. EC. DA is parallel to C. AE is parallel to DC. DA is parallel to CE. Therefore, ADCE is a parallelogram. Both pair of opposite sides are parallel. ठीक है? Therefore, AD is equal to CE. ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी पैरेललोग्राम की, और AD ना BC को भी इक्वल है। Therefore,
BE इज इक्वल टू सी, AD EC को भी इक्वल हो गया, और कहता है BC और CE इक्वल हो गया आपस में। समझ में आ गया सी इतना यहाँ तक? BC और CE आपस में इक्वल हो गए। देखो ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल BEC, BC और CE को आपने इक्वल किया है, देयरफॉर इसको मैं एंगल 1 लिख रही हूँ, इसको एंगल 2 लिख रही हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, लिख लो फटाफट से, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी हो गया। एंगल 1 एंगल 2 इसलिए लिखा है ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए समझना, वरना बहुत लंबे नाम हो जाएंगे। BEC, CBE, समझ में आ गया, इसलिए मैंने लिखा है। तो एंगल 1 एंगल 2 कोशिश करना चाहिए, इससे बहुत इजी काम हो जाता है। और इस वाले को लिख लिया एंगल 3 और इसको लिख लिया एंगल 4। पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन की उससे ADCE को पैरेललोग्राम कर दिया, उससे पैरेललोग्राम से ऑपोजिट साइड इक्वल आ गए, और ट्रायंगल जो है BEC वो क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। अब अगर ट्रायंगल वो आइसोसेलेस है तो हमने एंगल्स 1 और 2 इक्वल ले लिए। अब उसका फायदा क्या होगा, ठीक है। अब इसका फायदा ये होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री। क्यों होगा? 1 और 4, 1 और 4 क्यों इक्वल, क्यों सप्लीमेंट्री होंगे? लीनियर पेयर दिख रहा है ना हमें, फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। एंड व्हाट अबाउट एंगल 2 एंड एंगल 3? मैंने कहा ये भी हाँ सप्लीमेंट्री क्यों है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम AEC, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अभी दोनों इक्वल होंगे आपस में, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब ये चीज 1 है, एंगल 1 एंगल 2, ये चीज 2 है और ये चीज 3 है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल 2 एंगल 1 इक्वल हो गए, उन्हें कैंसिल कर दिया, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बात समझ में आ गई, ठीक है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल, जो हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था। अब इसके सेकंड पार्ट में AB is parallel to BC and AD is transversal, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री के इक्वल हो गए। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C 180 के इक्वल हो गए, जिसमें A और B को इक्वल प्रूव कर चुके हो, C और D भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। 3 तक ले चुके हो, इसको 4 लोगे, इसको 5 लोगे, तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C फ्रॉम, तो नंबर 6 ले लो, 4 5 6। एंगल A और एंगल B इक्वल है, C और D इक्वल। अब जो तीसरा पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट में तो प्रूव करना और भी आसान है। ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके साथ ये ट्रायंगल है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या कॉमन है दोनों में? ये वाला और एक ये वाला, क्या कॉमन है दोनों में? AB। और दूसरी चीज हमें क्या दिख रही है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड AD इज इक्वल टू BC। इसका बहुत इजी वाला पार्ट करवाऊंगी, फर्स्ट वन तो ऐसे ही तुम्हारा प्रूव हो जाएगा। तुम्हें जाना था जल्दी यार।
लिख लोगे ना ये? इन ट्राइंगल ABC। हाँ हाँ, क्यों? हाँ, कोई बात नहीं, ये तो क्लास पूरी करके जाओ। AB इज इक्वल टू AD कॉमन, ना कोई बात नहीं मैम। AD इज इक्वल टू BC गिवन। तो दोनों सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देनी शुरू करो, मैम तो कहेंगे, मैंने कहा ना 5:30 तक बैठो, मैं 5:25 को छोड़ देती थी, यहाँ दूसरी क्लास है ना। हाँ, दोनों को दो, ओके मैम तो बोलेंगे आप। हाँ हाँ, रिजल्ट तो हमें पूछना ही है। हाँ, क्यों? हाँ, मैथ साइंस, उनके पास मैथ साइंस से तीनों है ना। हाँ, अपना सब्जेक्ट कि बाकी में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमने किया है, प्रूव्ड अबव। therefore triangle ABC is congruent to triangle BAB। तुम्हारे कितने मार्क्स आए साइंस में? इसमें 70, इसमें 73 बाय SAS रूल। ठीक है, और फिर इससे आ जाएगा हमारे पास therefore diagonal AC is equal to diagonal। सेक्शनल अवे करना बहुत इजी है। हम्म, क्यों? बहुत ही, ये तो समझ आ गया, दूसरा वाला तो तुम वैसे देख लो, मत लिखना चाहे तो बहुत ही ज्यादा इजी है। इफ इट्स एक्सेप्टेबल टू योर स्कूल ना। हाँ, इसके बाद ना सर्कल्स नहीं करवाऊंगी, सर्फेसेस, सर्कल करवाऊं ज्योमेट्री। हाँ, नहीं, इसके बाद 8.2 है, तो मैं तो बता के आगे यहाँ से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, देखो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन होगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये AE हो गया और ये F हो गया। ट्राइंगल ADE को कॉन्ग्रुएंट टू करना है ट्राइंगल BCF से, हो जाएगा। ये इक्वल है 90 90, और BF इज इक्वल टू AE। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस सेम होगा, है ना। AE BC हो गया, तो ये RHS है ना, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो एंगल C इक्वल टू एंगल D आ गया, CPCT, वन लाइन में। ठीक है, अब वही करना है, बाकी सब सेम है, एंगल A प्लस एंगल D, एंगल B प्लस एंगल C, है ना। C और D को तुम कर चुके हो, एंगल A इक्वल टू एंगल B। इजी, बहुत इजी है ना, जस्ट लाइक 1 मार्क आंसर है, 1 स्टेप में सॉल्व होने वाला आंसर है। सिर्फ यहाँ से परपेंडिकुलर, नहीं तुमने सारा पार्ट लिखा है। तुम्हें अगर तुमने कहा है, तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, फिर प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि AE और BF है, टीचर को दिखा देना कि मैम ये ऑल्टरनेट प्रूफ देखा था किसी वेबसाइट पे, या ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पूछ लेना, बिकॉज ये मैं कह रही हूँ कॉन्वेंट सेक्रेड हार्ट में लिखा है, वो बच्चा वो सबसे रिजिड एक तरह से है, वो मतलब बहुत ही नंबर काटते हैं, बिन बे मतलब के मार्क्स काटते हैं। तो अगर उन्होंने ये लिखा है वे, तो हो सकता है कि मे बी बाकी स्कूल्स ना करें। ठीक है, तो ये देख लेना, बहुत इजी वे है ये, मतलब आई वाज लाइक सच में 1 स्टेप आंसर हो गया कि परपेंडिकुलर्स हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ले लिया। ठीक है, चलो जाओ।